बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज 18 अगस्त ट्यूसडे। सब्जेक्ट है हमारा मुतालिया कुरान और इसका टॉपिक है सूरह अल शम्स। इस सूरत को पढ़ने का मकसद क्या है? मकासद मुतालिया। अल्लाह ने किन बड़ी हकीकतों की कसम खाई जिनका इनकार नामुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सूरत के बारे में क्या मामूल था। अल्लाह ने कसम खाकर किस हकीकत को समझाया है। इसमें नेकी और बदी का मफहूम बताया गया है कि अगर इंसान नेकी इख्तियार करे तो क्या मामलात होते हैं इसके साथ। नफ्स के बारे में तालीमात दी गई है। नेकी और बदी का मफहूम बताया गया है और इस सूरत के आखिर में कौम समूद के बारे में बताया गया है कि कौम समूद ने किस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटलाया और इस कौम का अंजाम क्या हुआ, और वो लोग जो बुराई से ना रोकने का और वो लोग जो लोगों को बुराई से नहीं रोकते उनका क्या नतीजा निकलता है, और कौमों के अंजाम पर अल्लाह ने क्या शान बयान की है। ये तो है इसका मकासद मुतालिया। जी, इसका पिछली सूरत के साथ रब्त क्या है, ताल्लुक़ क्या है। इससे पहले हमने सूरह अल बलद की थी, उसमें नेकी और बदी का रास्ता वादे कर दिया गया था कि कौन सा रास्ता नेकी की तरफ जाता है और कौन सा बदी की तरफ। इखलाकी बुलंदी हासिल करने के लिए किन कामों का अंजाम देना होगा। ये भी जिक्र हुआ था कि कफ़ार के लिए जहन्नम की आग है। अल्लाह ने सूरह शम्स में कई कस्में फरमाने के बाद कामयाबी और नाकामी का मेयार बताया है। जो नफ्स को पाक कर ले, जो नफ्स को अपने कंट्रोल में कर ले, वो कामयाब होगा, और जो नफ्स की पैरवी करेगा वो नाकाम हो जाएगा। जी, अब हम इसका शान नुज़ूल और तारुफ देखते हैं। शान नुज़ूल और तारुफ क्या है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी तिलावत नमाज इशा में फरमाते थे। इस सूरत में 7 चीज़ों की कसम खाकर नेकी और बदी के फ़र्क को समझाया गया है। अल्लाह ने इंसान को नेकी और बदी की पहचान अता फरमाई है। बताया कि नफ्स को बुराइयों से पाक करके तकवा इख्तियार करने वाला कामयाब है, जबकि जो नफ्स की पैरवी करता है अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में गुजारने वाला नाकाम है। फिर कौम समूद के बुरे अंजाम की मिसाल दी गई है कि उन्होंने किस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को कुफ्र और शिरक से मना किया तो कौम ने उनसे मुतालबा किया कि अगर आप पैगंबर हैं, सच्चे हैं, तो कोई मोजज़ा लेकर आएँ। कौम ने जब उनसे मुतालबा किया तो अल्लाह ने एक पहाड़ से एक ज़िंदा ऊँटनी को निकाला जो इनके लिए एक मोजज़ा थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह की ऊँटनी है, इसका ख्याल रखना, और आपने ऊँटनी के पानी पीने का एक दिन मुकर्रर कर दिया। लेकिन कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और उस ऊँटनी को जुटलाया और एक बुरे आदमी ने उस ऊँटनी की टांगें काट दी और उसे हलाक कर दिया। फिर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया और ज़लज़ले के ज़रिए इस कौम को हलाक कर दिया। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, और चाँद की जब उसके पीछे निकले, और दिन की जब उसे चमका दे।
और रात की जब उसे छुपा ले, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और इसकी जिसने उसे फैलाया, और इंसान की और इसकी जिसने उसके अज़ा को बराबर किया। फिर उसको बदकारी से बचने और परहेज़गारी करने की समझ दी। जिसने अपने नफ्स यानी रूह को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने उसे खाक में मिलाया वो खसारे में रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को जुटलाया। जब उनमें से एक नहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से हज़र करो। फिर उन्होंने पैगंबर को जुटलाया और ऊँटनी की कूंचें काट दी, तो अल्लाह ने इनके गुनाह के सबब उन पर अज़ाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया, और इसको इनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। जी, अब तर्जमा के बाद हम इसके जो इल्म अमल की बातें हैं, अहम नकात जो हैं इस सूरत में, वो देखते हैं। जिस तरह से सूरज और चाँद की तासीर मुख्तलिफ है, इसी तरह नेकी और बुराई के नतीजे भी मुख्तलिफ हैं कि जो नेक काम करते हैं उसका क्या नतीजा है और जो बुराई के काम करते हैं उनका क्या नतीजा है। अल्लाह ने इंसान के अंदर नेकी और बदी की पहचान रख दी है कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है वो नेकी को इख्तियार करे और बदी की पहचान रखे। अल्लाह ने इंसान को नेकी और बुराई दोनों का इख्तियार देकर इसे इम्तिहान में डाला है। नेकी को छोड़कर बदी का रास्ता इख्तियार करने वाले नाकाम होंगे। नाकाम लोगों की एक मिसाल कौम समूद है। बाज़ मर्तबा क्या होता है कि बुरे आदमी को बुराई से ना रोकना बुरी कौम को अज़ाब में मुब्तला कर दे जाता है। मतलब ये कि अगर हम किसी को बुराई में मुब्तला देखते हैं, उसको उस बुराई से मना नहीं करते, तो उसके बदले में पूरी कौम जो है वो अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी कौम को अच्छी नसीहत फरमाते रहे। अंबिया कराम की बात ना मानने वाले तबाह बर्बाद होते हैं। अल्लाह जो चाहे फ़ैसला फरमाए, इसे किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती। अब हम इसके मश्की सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। इस सूरत में किस कौम का जिक्र है? कौम आद, कौम समूद, कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम समूद। नंबर 2 पे है, इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ने किसकी रोशनी की कसम खाई है? दिन, चाँद, सूरज की। इस सूरत में किस चीज़ को पाक करने का जिक्र किया गया है? अपने जिस्म को, अपने नफ्स को, लिबास को, अपने नफ्स को। अल्लाह ने कौम समूद के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को क्या मोजज़ा अता फरमाया? सांप, मछली, ऊँटनी का मोजज़ा अता फरमाया। कौम समूद ने अल्लाह की निशानी ऊँटनी के साथ क्या किया? उसको महफूज रखा, हलाक कर दिया, कैद कर दिया, उसको हलाक कर दिया। ये तो थे इसके MCQs। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए आयत नंबर को मुतलका अल्फाज से लकीर खींच कर मिलाएं। आपने ये वाला सवाल करना है। उसके साथ सवाल नंबर 3 है, मदरजा दैत सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अल्लाह ने हमारे अंदर किस चीज़ की पहचान रखी है? नेकी और बुराई की पहचान। कामयाब इंसान कौन है? जिसने अपना तज़किया किया यानी नेकी का रास्ता इख्तियार किया।
सवाल नंबर 3, नाकाम इंसान कौन है? नफ्स की पैरवी करने वाला और गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वाला। अल्लाह ने कौम समूद का किस्सा क्यों बयान किया? ताकि हम उनके बुरे अंजाम से इबरत हासिल करें। सवाल नंबर 5, जो समझ का आखिरी सवाल है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में 3 बातें तहरीर करें। नंबर 1 पे है, अल्लाह के रसूल थे, कौम समूद की तरफ इनको भेजा गया, ऊँटनी बतौर मोजज़ा अता फरमाई, इनकी कौम को शिर्क की गुमराही और रसूल को जुटाने की वजह से हलाक कर दिया गया, इनकी कौम को ज़ल्ज़ला का अजाब दिया गया। जी बेटा, आपकी घरेलू सरगर्मी है, आपको असाइनमेंट दी जाती है। एक तो ये कि आपने MCQs सवाल जवाब और सवाल नंबर 2 जो है मुतल्लिका आयत का नंबर से मिलाना है, वो आपने करना है। उसके साथ साथ आपकी एक घरेलू सरगर्मी है, एक्टिविटी है जो आपने करनी है। वही कि कसम खाते वक्त हमें किन बातों का लिहाज रखना चाहिए? कम से कम 3 बातें लिखें। नंबर 2 पे है, नेकी और बुराई में फ़र्क के हवाले से 3 बातें तहरीर करें। जी बेटा, आपकी नेकी और बुराई के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो आपने इनको अपनी नोटबुक पे ही नोट करना है। एक और सरगर्मी आपको इसमें दी गई है कि सूरत के आखिर में कौम समूद का जिक्र किया गया है। आपने उनके महल्लात की तस्वीरें तलाश करके एक चार्ट पर लगानी है कि उन्होंने किस तरह के महल्लात बनाए थे, वो किस तरह की इमारतें तमीर करते थे। बेटा, हमने इसको किस्सा में पढ़ा था कि ये जो लोग थे वो बहुत लंबी हाइट वाले थे, लंबे दराज का थे, बहुत ताकतवर थे और जो महल बनाते थे वो भी बहुत आलीशान बनाते थे। बेटा, अगर आप नेट पे या यूट्यूब पे इसको सर्च करो तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जो है वो तस्वीर जो है वो मिल जाएंगी। ये तस्वीर आपने एक चार्ट पर जो है वो लगानी है। जी बेटा, ये तो था आज का आपका लेक्चर। ये काम अपना ख्याल रखिएगा और ये तमाम काम जो है आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।